तो हमारा क्वेश्चन ये है और सबका रेजिस्टेंस जो यहाँ पर गिवन है वो है आर 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 एंड एवरीथिंग इज़ आर। सो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, आप ये कीजिए कि ये जो ए है, ठीक है, मतलब जस्ट ये देखने का तरीका है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। अगर मैं इस ए को हल्का सा एक्सटेंड करके लिखूँ, लाइक इस ए को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, यदि देखिए ये आपका बी है और ये आपका, मैं सपोज़ कर लीजिए ये वाला ए जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो नया ओके। सो अगर मैं इस बी को यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ बी, और इस ए को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ए से डायरेक्टली क्या क्या कनेक्टेड है, ए से 3 वायर्स कनेक्टेड है। एक तो आपका ये वाली वायर, जिसको मैंने, ये वाली वायर जो थी इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, दूसरी ये वाली वायर, ठीक है, ये वाली जो वायर है दूसरी, और तीसरी अगर मैं वायर की बात करूँ तो तीसरी वायर कौन सी हो जाएगी, ए से बी डायरेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये वाला जो आपका बचा हुआ पार्ट है, क्या बोलते हैं, ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसी सर्किट को मैं लिखना चाहूँ, वेयर्स में पेन आ रहा है, तो इसी सर्किट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, और ठीक है, एक तो ये बात हो गई, डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, और ए से एक वायर यहाँ पर कनेक्टेड है, जिस पे रेजिस्टेंस लगा है, ये वाली वायर या फिर ये वाली वायर, ठीक है, या एक वायर ये वाली कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें तो आपका ये वाला पोर्शन कनेक्टेड है जो कि हमने अनटच्ड रखा है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैंने अनटच्ड रखा है, और ये वाला जो है ये आपका सीधा इससे कनेक्टेड है, ठीक है। इससे कनेक्टेड होने का क्या मतलब है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट सी, सपोज करते हैं हम इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी कह रहे हैं, तो सी और डी पॉइंट के बीच में क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता ना। तो इसका क्या मतलब होता है कि करंट बेशक फ्लो करेगा इसमें, बट रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका जस्ट ये मतलब होता है कि सी और डी जो है वो सेम पॉइंट है, सी इज़ इक्वल टू डी, सी इज़ इक्वल टू डी, और सी इज़ इक्वल टू डी का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो आपस में पैरेलल में, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं डी वाले को, मतलब कि ये वाला जो मेरा, ये जो मेरी ए से बी डायरेक्ट वायर जा रही है, इस वायर को यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नीचे करके बना सकता हूँ, ए से डायरेक्ट बी कनेक्ट कर दिया मैंने, कोई इशू तो नहीं। इसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये है, मेरे पास दूसरी वायर ये है, और तीसरी वायर जो है वो ये है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों अगर कनेक्टेड है आपस में, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो आपका है 1 और 2 ये दोनों पैरेलल में, और 3 और 4 ये दोनों पैरेलल में। सो 1 2 का एक रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी 1 2 का एक रेजिस्टेंस आएगा, 3 4 का एक रेजिस्टेंस आएगा, दोनों को आप एडअप कर देंगे। तो इस सर्किट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए एक तो इसका ये हो जाएगा, दूसरे अगर आप करना चाहें तो दूसरा आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सपोज़ कर लीजिए आपके पास ये जो वायर गिवन है, ठीक है, ए बी, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर ए है, और जैसे सपोज़ कर लीजिए सी है और ये डी है, या फिर डी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, 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 ऐसे करके। तो अब अगर मैं लिखता हूँ, सपोज़ कीजिए मैं इसको लिख सकता हूँ ए और बी, ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। ए से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, ए से बी पॉइंट तक जो है आपका केवल एक रेजिस्टेंस आता है, ए से डायरेक्ट बी तक क्या आता है आपका, केवल एक रेजिस्टेंस आता है जिसकी वैल्यू कितनी है, आर, ठीक है। और अब मैं बीच में बात करता हूँ सी और डी की। सी और डी आपस में कनेक्टेड है एक सिंगल वायर से, डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। मेरे को इस वायर को कुछ ऐसे ले जाना चाहिए था,
मैंने बहुत घटिया संरचना करी है इसकी। सो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ए और सी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये था, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में था, ये भी मैंने लगा दिया। अब ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, अब मैं वो भी लगा रहा हूँ। तो ए और सी के बीच वाला रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे हम, कुछ इस तरीके से, है ना। और ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस हम लगा चुके हैं। बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सो बी और डी वाले रेजिस्टेंस को आप ऐसे करके लगा दीजिए। और बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, आप उसको भी ऐसे करके लगा दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है ये चीज़, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका आप कैसे लिखेंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो ये आपका आर है, ये आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है। यहाँ से आपको मिलेगा r/2, यहाँ से आपको मिलेगा r/2, और क्योंकि ये सीरीज़ में तो ये टोटल कितना मिल जाएगा आपको, r/2 + r/2 दैट इज इक्वल टू r, और नीचे भी कितना है आपका r, तो r पैरेलल r कितना आ जाएगा आपका r/2, ठीक है। होप सो मैं क्लियर कर पाया। और यहाँ पर अगर हमने एक्स लिया है ना, तो एक्स लेने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, एक्स लेने का जस्ट यही मतलब होता है कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा एक्स। एक्स लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। इस वायर को हम चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, ए बी, ठीक है। और ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाता है एक्स, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर दूसरी रेजिस्टेंस, और ठीक है। मैंने इन दोनों पार्ट को श्रिंक कर दिया है, पैरेलल में भी, और ओहो मैंने सारा गड़बड़ कर दिया। मैं इसी चीज़ को इस ट्रायंगल को मैं ऐसे भी बना सकता था, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और इन दोनों एक्स को देखूँ तो मैं ये दोनों एक लाइन से कनेक्टेड है, अगर एक लाइन से कनेक्टेड है मतलब दोनों एक ही चीज़ है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। ये आपका एक्स है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। और यही एक्स पॉइंट किससे कनेक्टेड है आपका, बी से डायरेक्टली, तो आप इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और यही एक्स पॉइंट किससे कनेक्टेड है, बी से डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, और ये भी आपका आर है, ठीक है। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2, इन दोनों का हो जाएगा r/2, और इन दोनों का कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों का अगर मैं देखूँ कंसिडर करूँ आपस में, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स ए बी, ठीक है। और इन दोनों के रेजिस्टेंस के बीच में, एक्स और ए के बीच में कितना रेजिस्टेंस है आपका, r/2, क्योंकि पैरेलल में है, इसके बीच में कितना है r, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आप क्या करोगे, आप इनको भी कर सकते हो, कैसे, आप इनको भी लिख सकते हो, r पैरेलल r कितना हो जाएगा, r/2, ठीक है। अब आपको अगर ए और बी के बीच का निकालना है तो आप ए और बी के बीच का कैसे निकालोगे, आपने लिखा ए और बी के बीच का, ए, दिस इज़ बी, ठीक है, दिस इज़ आर। ए जो है, ए से अगर हम कनेक्ट करें, ए से मैं यहाँ पर पॉइंट एक्स लिखता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, कितना है, r/2, ए से एक्स के बीच में कितना है, r/2, और एक्स से बी के बीच में कितना है, r/2, ठीक है। सो r/2 + r/2 दैट इज इक्वल टू r, और आपका फिर से वही चीज़ आ जाएगी, r प्लस r ए और बी, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2। डजेंट मैटर आप कान कैसे पकड़ रहे हैं, आंसर सेम आएगा।